बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा के आंदोलन में विश्व में अग्रणीय है। तो इसमें रूसो, डेवी और मोंटेसरी जो है तीनों ऑप्शन राइट हैं। तो इसमें डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के उदाहरण कौन से हैं? तो इसमें देखिए वन, घास का मैदान और रेगिस्तान जो तीनों हैं जो इसके उदाहरण हैं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक विद्यालय में खालिस्तान यानी कि यहाँ पे डैश है, वर्ष की अवधि के लिए विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे जो है 2, यानी कि जो है प्रत्येक विद्यालय में जो है 2 वर्ष की अवधि के लिए विद्यालय प्रबंधन समिति का जो गठन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्धन वंश का जो है प्रथम राजा कौन था, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रभाकर वर्धन, डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह बच्चों को एक विशेष अवधारणा सीखने में मदद करने के लिए प्रदान की जाने वाली सहायता का एक विशिष्ट और जो है संरचित रूप है। तो कौन सा है, ये किसने बोला था यहाँ पे जो है स्काई फोल्डिंग। तो इसमें जो है डी ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पे स्काई फोल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12, पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह ने किसको हराया था? तो किसको हराया था? मराठों को, सी ऑप्शन इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन कैथल का अंतिम राजा था? तो कौन था? ये था भाई उदय सिंह जो है अंतिम राजा था कैथल का। तो इसमें यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 14, यह शैक्षिक अनुभवों को व्यवस्थित करने के लिए सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली विधियों में से एक है। तो कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विषय केंद्रीय दृष्टिकोण। इसमें जो बी ऑप्शन है बिल्कुल अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा निम्नलिखित में से किस राज्य से बड़ा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो हरियाणा केरल राज्य से जो है बड़ा है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, फॉरेस्ट हीरो अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये देखिए यहाँ पे MOIFCC भारत सरकार के द्वारा, तो ये भी सही है, कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा, संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा। तो इसमें यहाँ पे देखिए इनमें से कौन सा भी जो ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है, ये सारे जो ऑप्शन है क्या हो जाएंगे गलत। तो इसमें यहाँ पे जो है अपना राइट आंसर आ जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 16 में जो है यहाँ पे डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे सकारात्मक भाव कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है यहाँ पे? खुशी को, यानी कि खुशी का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव इमोशन, यानी खुशी जो है एक तरीके से जो है पॉजिटिवनेस को जो दिखाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, विभिन्न सतरों पर रहने वाली विभिन्न प्रजातियों का ऊर्ध्वाधर वितरण क्या कहलाता है? तो उसको क्या बोलते हैं? स्त्रीकरण, स्तरीयकरण। तो इसमें यहाँ पे जो है बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से एक विभेदित प्रोग्रामिंग पर लागू नहीं होता है। तो कौन नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे देखिए व्यक्तिगत निर्देश। तो 19 में डी ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 है, पारितंत्र शब्दावली में हरे पौधे को क्या कहा जाता है? तो हरे पौधे को क्या कहा जाता है? निर्माता। यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, डैश यानी कि खालिस्तान के निकट हॉर्न का प्रयोग वर्जित है। तो किसके नज़दीक जो है हॉर्न का जो प्रयोग वर्जित होता है? अस्पताल के नज़दीक। यहाँ पे बी ऑप्शन अपना जो है बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 22, किस आयु समूह हेतु UIDAI ने नीले रंग का जो है बाल आधार कार्ड जारी किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 5 वर्ष तक। तो इसमें ए ऑप्शन अपना राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा एक यातायात नियम नहीं है? तो इनमें से कौन सा नहीं है? गति चिन्ह, ये जो है यातायात का क्या नहीं है? नियम, यातायात का जो चिन्ह नहीं है। तो इसमें यहाँ पे जो है डी ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। बाकी जो है ये सभी क्या होते हैं? यातायात के चिन्ह होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 है यहाँ पे, प्राथमिक उत्पादन को इस रूप में परिभाषित किया जाता है। तो किस रूप में जो है परिभाषित किया जाता है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधों द्वारा एक समयावधि में प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पादित बायोमास या कार्बनिक पदार्थ की मात्रा, इसी को बोलते हैं प्राथमिक उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 है, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय यानी कि HAU पहले डैश यानी कि खालिस्तान का एक हिस्सा था। तो पहले किसका हिस्सा था? पंजाब कृषि विश्वविद्यालय का। तो यहाँ पे जो अपना बी ऑप्शन है राइट हो जाएगा, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का जो है पहले हिस्सा था।
क्वेश्चन नंबर 26, शैशवावस्था की अवस्था खालिस्तान होती है यानी कि डैश होती है, तो कौन सी अवस्था होती है? ये होती है जन्म से 2 वर्ष तक। तो इसमें यहाँ पे जो बी ऑप्शन है ये बिल्कुल राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, थेरी रेगिस्तान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु में। तो यहाँ पे जो इसका सी ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 है, सीखने का हस्तांतरण निम्नलिखित में से किसकी समानता से होता है? तो देखिए यहाँ पे सामग्री, तकनीकें और सिद्धांत, तीनों जो ऑप्शन है इसकी बिल्कुल राइट है। तो यहाँ पे इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, आयुष्मान भारत योजना का नाम हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा खालिस्तान यानी कि डैश रखा गया है, तो इसको किस नाम से जानते हैं हरियाणा में? चिरायु हरियाणा। इसमें जो सी ऑप्शन है अपना राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, पौधे प्रकाश संश्लेषक रूप से सक्रिय विकिरण यानी कि PAR का केवल डैश को पकड़ यानी कि खालिस्तान को पकड़ पाते हैं और ऊर्जा की यह छोटी मात्रा पूरे जीवित संसार को जो है बनाए रखती है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पे 2 से लेकर 10% तक, 2 से 10%। तो इसमें 30 में जो है यहाँ पे बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्न में से एक अध्यापक को सीखने के साथ सकारात्मक घटनाओं को जोड़ने में मदद करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शास्त्रीय जो है कंडीशनिंग, शास्त्रीय कंडीशनिंग। तो इसमें सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 का क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, निम्न में से किस स्तर पर प्रारंभिक चरण की शैक्षणिक और पाठ्यचर्या शैली सीखने और अधिक अमूर्त अवधारणाओं की चर्चा के लिए विषय की शुरुआत होनी चाहिए? तो इसमें यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मध्य चरण, यानी कि इसमें सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि किस स्तर पर? मध्य चरण। तो सी ऑप्शन इसमें राइट है। क्वेश्चन नंबर 33, राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन डैश द्वारा लागू किया गया, यानी कि किसके द्वारा लागू किया गया? तो इसका राइट आंसर है यहाँ पे राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के द्वारा, बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, अपघटन की प्रक्रिया में निम्नलिखित कदम है, तो इसमें कौन से कदम है? तो देखिए अपघटन की जो प्रक्रिया होती है इसमें जो पहला है फ्रेगमेंटेशन और लीचिंग, ये भी है। केटाबॉलिज्म या फिर होमिफिकेशन, ये भी सही है। खनिजीकरण, ये भी सही है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा अपना उपरोक्त सभी। 34 में जो डी ऑप्शन अपना राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 35, सेरेब्रल पॉल्सी पर लागू होने वाली विशेषताएं हैं, तो इसमें कौन सी हैं? तो देखिए पहला है सामान्य स्थिति, ये भी सही है। क्रॉस लेग के साथ चलना, ये भी सही है। शरीर के विशेष रूप से निचले अंगों में कठोरता या अस्थिरता, तो इसमें सारे ऑप्शन जो है राइट हो जाएंगे। तो 35 में जो है डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 36, विजेंद्र कुमार को कांस्य पदक से सम्मानित किया गया, तो कहाँ पे किया गया? ये किया गया था बीजिंग ओलंपिक में। तो इसमें डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बीजिंग ओलंपिक। क्वेश्चन नंबर 37 है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन यानी कि ECCI किस आयु वर्ग के बच्चों को कवर करती है? तो ये करती है 3 साल से लेकर 6 साल की आयु तक के बच्चों को कवर करती है। तो इसमें यहाँ पे जो बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 38, इस आयु का उद्देश्य देश में बालिका की सुरक्षा है। इस योजना का उद्देश्य जो है देश में बालिका की सुरक्षा है, तो कौन सी योजना है? इसको बोलते हैं यहाँ पे प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना, यानी कि इसमें जो है यहाँ पे थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल नौरंगाबाद का टीला हरियाणा के इस जिले में स्थित है, तो ये कहाँ पे स्थित है? भिवानी में। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, भिवानी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र पारीय नागरिकों से संबंधित एक भारत सरकार की पहल नहीं है? तो कौन सी नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्ट्राइव, यानी कि स्किल्स स्ट्रेंथनिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू एनहांसमेंट। तो इसमें जो है यहाँ पे 40 में सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। वीडियो अच्छी लग रही तो इसको लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। यदि आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हो, और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो उसके लिए भी एक बार ज़रूर कमेंट करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन में अगर आपको डाउट लगता है तो उसके लिए भी आप ज़रूर कमेंट करें कि इस क्वेश्चन में जो थोड़ा सा आपको जो है डाउट है, या फिर आप जो है ज़रूर जो है मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको कमेंट में भी जो है इसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा।
क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वतंत्र वैज्ञानिक विश्लेषण है जो जलवायु परिवर्तन पर सरकार की कार्यवाही पर नजर रखता है? तो कौन है? ये है क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर। सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, अंतर्राष्ट्रीय चालक लाइसेंस कितने वर्षों के लिए वैध है? तो कितने वर्ष के लिए वैध है? 1 वर्ष के लिए। तो इसमें 42 में जो है फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, 1 है। साथ ही साथ जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है, यानी कि आपको पता होगा जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसके लिए जो है एज कितनी होती है, ज़रूर कमेंट में बताएं। यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस यानी कि गाड़ी चलाने के लिए जो है मिनिमम लाइसेंस की जो एज है वो कितनी होती है, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। एक नॉर्मल सा क्वेश्चन आपको सभी को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित चिन्ह वाहन की खालिस्तान को सीमित करने के लिए होता है। तो किसको सीमित कर दिए? जो साइन होता है किसके लिए होता है? ये होता है ऊंचाई के लिए। तो इसमें बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, हाइट के लिए। क्वेश्चन नंबर 44, भारत गौरव योजना हाल ही में खबरों में थी, यह संबंधित है। तो किससे संबंधित है? पर्यटन की बड़ी संभावनाओं को प्रयुक्त करने से। तो इसमें 44 में जो है ए ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक आपदाओं का उदाहरण नहीं है? तो कौन सा नहीं है? जो आतंकवाद है ये जो है प्राकृतिक आपदाओं का जो उदाहरण नहीं है, क्योंकि ये जो है प्रकृति के द्वारा नहीं होता, मैन मेड है, ये व्यक्तियों के द्वारा, आदमियों के द्वारा जो है होता है। बाकी जो भूकंप, भूस्खलन और जो सुनामी ये प्राकृतिक आपदाएं हैं, प्रकृति के द्वारा होती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, एक्रेसिया नीलोटिका किसका वानस्पति जो है वानस्पतिक नाम है? तो किसका नाम है? ये हो जाएगा किक्कर का। किक्कर जो है वानस्पतिक नाम है। तो इसमें यहाँ पे डी ऑप्शन अपना राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 47, हाल ही में समाचारों में देखा गया समीक्षा प्लेटफॉर्म है। तो किसके लिए है? ये है लघु और मध्यम उद्योगों में जो है सलगर संस्थाओं के ज्ञान और अनुभव को एकत्रित करना। तो 47 जो है इसमें डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, यह बच्चों को उन कौशलों को विकसित करने में मदद करने के लिए संदर्भित करता है जिनकी उन्हें सफल पाठक बनने के लिए आवश्यकता होगी। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे? प्रारंभिक साक्षरता। 48 में जो है बी ऑप्शन अपना राइट है। क्वेश्चन नंबर 49, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ BBBP योजना माननीय प्रधानमंत्री द्वारा हरियाणा के इस स्थान में शुरू की गई। तो कहाँ पे शुरू की गई? पानीपत में। थर्ड ऑप्शन जो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 50, डैश यानी कि खालिस्तान चिन्ह श्वेत पृष्ठभूमि में लाल 4 दीवारी और काले चिन्ह के साथ त्रिभुज आकार का होता है। तो किसको जो है किसको रिप्रेजेंट करता है, किसको दर्शाता है? ये चेतावनी को, अलर्ट यानी कि जो है चेतावनी को दर्शाता है एक तरीके से। क्वेश्चन नंबर 51 है, दुर्गम शब्द का सही अर्थ क्या है? तो दुर्गम जो शब्द होता है इसका सही अर्थ होता है जहाँ पहुँचना कठिन हो, यानी कि थोड़ा सा जहाँ पे पहुँच पाना हार्ड है, वो एक तरीके से क्या है? दुर्गम बोलते हैं उसको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है, देशज यह शब्द डैश तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है? ये कर्म का, जो कर्म तत्पुरुष है इसका उदाहरण है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन अपना राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, भाषा में मुख्यतः डैश रूप प्रचलित है, यानी कि खालिस्तान रूप प्रचलित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2। भाषा में मुख्यतः जो है 2 रूप प्रचलित हैं। आपको पता भी होगा कौन से जो है 2 रूप हैं, लिखित और मौखिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंदी शब्द का जो है स्त्रीलिंग रूप है। तो बंदी शब्द का स्त्रीलिंग क्या बनेगा यहाँ पे? बंदिनी। तो इसमें ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, बंदिनी। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द प्रकाश का पर्यायवाची शब्द है? तो जो आलोक होता है ये प्रकाश का जो है पर्यायवाची शब्द है, यानी कि उससे मिलता जुलता शब्द है। क्वेश्चन नंबर 56, क्रिया का वह रूप जिससे यह बोध हो कि क्रिया के विधान का विषय करता है, कर्म अथवा वाव है, कहलाता है। तो उसको क्या बोलते हैं? वाच्य। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 57, यहाँ पे देखिए यहाँ पे बिंदु दिए गए हैं, यानी कि जो विराम चिन्ह दिया गया है इसको कहते हैं। तो इस विराम चिन्ह का जो क्या नाम होता है, इसको बोलते हैं जो है उपविराम। तो इसमें 57 में जो है फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58। क्वेश्चन नंबर 58 है, कुछ शब्द ऐसे हैं जिन्हें स्त्रीलिंग रूप में बदलने के लिए डैश शब्द यानी कि खालिस्तान शब्द जोड़ा जाता है, जैसे कि उल्लू, चीता, मच्छर आदि।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे मादा। यानी कि आपको पता होगा जैसे उल्लू का बताना है तो मादा उल्लू, चित्ता मादा चित्ता, मच्छर मादा मच्छर, ये जोड़ा जाता है इनकी स्त्रीलिंग बदलने के लिए स्त्रीलिंग में। क्वेश्चन नंबर 59, हिंदी और संस्कृत भाषा की लिपि है, तो हिंदी और संस्कृत भाषा की लिपि है देवनागरी। 59 में ए ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 60, किसी से इतने कष्ट नहीं सहे जाते ही है वाक्य डैश वाच्य का उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है ये है यहाँ पे भाव वाच्य का उदाहरण है। 60 में सी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 61, जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं तत्पुरुष समास। यानी कि जिस समस्त पद का जो है अगर उत्तर पद प्रधान होता है तो उसका जो है तत्पुरुष समास होता है वो। क्वेश्चन नंबर 62, वे शब्द जिनका रूप बदला जाता है यानी कि बदल जाता है, यानी कि वे शब्द जिनका रूप बदल जाता है उनको बोलते हैं विकारी शब्द, और जिनका जो है रूप नहीं बदलता उनको बोलते हैं अविकारी। यानी कि जिनका रूप नहीं बदलता उनको अविकारी बोलते हैं, जिनका रूप बदल जाता है उनको विकारी बोलते हैं, तो इसमें ये ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 63, अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, तो अकर्मक जो क्रिया होता है जिन क्रियाओं का व्यापार और फल दोनों कर्ता पर पड़ते हैं, फल दोनों कर्ता पर ही पड़ते हैं, यानी कि जिन क्रियाओं का व्यापार और फल दोनों कर्ता पर ही पड़े उसी को बोलते हैं अकर्मक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 64 क्वेश्चन देखिए यहाँ पे डैश यानी कि खालिस्तान दिया गया यहाँ पे डैश शब्द के जिस रूप से पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं, तो किस शब्द के लिए, तो यहाँ पे बोला जो संज्ञा जो शब्द होती है ना, यानी कि संज्ञा शब्द के जिस रूप से पुरुष और स्त्री लिंग जाति का बोध होता है उसे लिंग बोलते हैं, तो यहाँ पे जो डैश है खालिस्तान है इसमें आ जाएगा संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 65 है यहाँ पे दो समीप वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, तो जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो उनके बाद जो परिवर्तन होता है उसको क्या बोलते हैं संधि, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 65 में संधि बोलते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 66, शब्द के जिस रूप से एक अथवा एक से अधिक होने का बोध होता है उसे कहते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं वचन, उसको बोलते हैं वचन। आपने पता भी होगा वचन बदलो, जिसमें हम जो है वजन बदलते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे वचन का मतलब होता है जैसे एक से अनेक होना, स्त्रीलिंग पुल्लिंग वो एक वचन और द्विवचन बहुवचन, ये एक तरीके से वचन के उदाहरण हैं, उसके पार्ट हैं। 67 क्वेश्चन देखिए यहाँ पे वाक्य में उद्देश्य के विषय में कुछ कहने वाले अंग को कहते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं विधेय, तो 67 में जो है ए ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पे, उसको बोलते हैं विधेय। क्वेश्चन नंबर 68, व्याकरण में सबसे छोटी ध्वनियों को क्या कहते हैं, तो सबसे छोटी ध्वनियों को बोलते हैं वर्ण, वर्ण जो है सबसे छोटी ध्वनि होती है। क्वेश्चन नंबर 69, हिमालय यह शब्द डैश तत्पुरुष समास का उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है, यह संबंध तत्पुरुष का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 70, अविकारी शब्दों को डैश कहते हैं, तो अविकारी शब्दों को क्या बोलते हैं अव्यय, तो 70 में यहाँ पे ए ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। अव्यय वो होते हैं जो कि शब्द के पहले लगते हैं प्रत्यय बाद में लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, तत्सम शब्द किसे कहते हैं, तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन बतानी है, तो इसका राइट आंसर है यहाँ पे देखिए संस्कृत भाषा के जो शब्द अपने मूल रूप में ही हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। यानी कि संस्कृत भाषा के जो शब्द अपने मूल रूप में यानी कि सेम टू सेम जो हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तत्पुरुष शब्द कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ को बदल देते हैं उन्हें कहते हैं, ये मैंने अभी बताया था, उसको बोलते हैं प्रत्यय। उपसर्ग पहले लगते हैं प्रत्यय बाद में लगते हैं, तो यहाँ पे जो है ये बाद में लगते हैं, किसी शब्द के अंत में जुड़ के उसका जो अर्थ बदल देते हैं, तो 72 में ए ऑप्शन राइट होगा प्रत्यय। क्वेश्चन नंबर 73, फिसलना शब्द का भाववाचक संज्ञा है रूप है, तो इसका क्या हो जाएगा फिसलन, इसका जो भाववाचक है ये बनेगा फिसलन। क्वेश्चन नंबर 74, जिस पर विश्वास किया जा सके उसे क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं विश्वसनीय, यानी जिसके ऊपर विश्वास किया जाता है उसको विश्वसनीय बोलते हैं, ये ऑप्शन इसमें राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 75, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जाना जाए उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा कारक कहते हैं उसको, सी ऑप्शन इसमें राइट है। क्वेश्चन नंबर 76, यहाँ पे देखिए एड ये जो है कौन से व्यंजन है, तो इनको बोलते हैं नासिक व्यंजन, यानी कि जो नाक के द्वारा बोले जाते हैं। यहाँ पे मात्रा जो है थोड़ी कट चुकी है, यहाँ पे नासिक आएगा, नासिक सी के जो है छोटी की मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साहिल ने अधिकतम अंक प्राप्त किए, यह वाक्य विशेषण की किस अवस्था का जो है उदाहरण है,
तो ये किसका उदाहरण है यहाँ पे, जो है उत्तमावस्था का। तो इसमें सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा 77 में। क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, डैश शब्द यानी कि खालिस्तान शब्द ऐसे शब्द हैं जिनमें एक ही शब्द का 2 बार प्रयोग होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, पुनरुक्त। यहाँ पे जो है सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79, करण कारक किसे कहते हैं, तो इसकी डेफिनेशन बतानी है, करण कारक क्या होता है। तो देखिए, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के साधन का बोध होता है, यानी कि बोध हो, उसी को करण कारक बोलते हैं। तो इसमें 79 में बी ऑप्शन राइट होगा। 80, क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, उदार शब्द का विलोम बताना है, तो इसका उदार का उल्टा क्या बनेगा, अनुदार। विलोम का मतलब होता है उल्टा। क्वेश्चन नंबर 81, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, आपको बताना है। जो स्वर संधि होती है इसके कितने भेद होते हैं, तो स्वर संधि के जो है 5 भेद होते हैं, तो इसमें ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82, प्रेम, स्त्रुता, दया, करुणा, सच्चाई आदि शब्द संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आते हैं, तो ये आते हैं भाववाचक के अंतर्गत। तो 82 में ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 83, हिंदी वर्णमाला में डैश वर्ण होते हैं, तो हिंदी में जो है कितने वर्ण होते हैं ये बताना है। तो 48 वर्ण होते हैं, तो 48 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको बताना है, कमेंट में बताना है स्वर कितने होते हैं। बिल्कुल एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आपको ये बताना है हिंदी वर्णमाला में जो है कितने स्वर होते हैं, जरूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा आपका आंसर राइट है रहूँगा। बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है, वैसे आप मुझे उम्मीद है इसका जो आंसर आप बिल्कुल करेक्ट देंगे। क्वेश्चन नंबर 84, वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। 87 है, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से किसी को पुकारने या सावधान करने का बोध हो उसे डैश यानी कि क्या, कौन सा कारक कहते हैं, तो उसको बोलते हैं हम संबोधन कारक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 में देखिए यहाँ पे, निह प्लस कपट, निष्कपट डैश संधि का उदाहरण है, तो ये किसका उदाहरण है, विसर्ग संधि, क्योंकि लास्ट में यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो विसर्ग लगे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 86, जो विशेषण शब्द विशेषणों की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं हम, परविशेषण। यानी कि जो विशेषण शब्द विशेषणों की विशेषता बताते हैं, यानी कि और विशेषण की विशेषता बताते हैं, उसे परविशेषण बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, उपसर्ग सदैव शब्द के डैश में जुड़ते हैं, डैश जो है अपना अभी थोड़ी देर पहले आया था, मैंने आपको बताया था उपसर्ग जो है किस शब्द के पहले जुड़ते हैं, प्रत्यय बाद में जुड़ते हैं। तो उपसर्ग जो है सदैव शब्द के जो है कहाँ पे जुड़ते हैं, प्रारंभ में, यानी कि शुरुआत में। क्वेश्चन नंबर 88, सही शब्दों को चुनकर रिक्त स्थान को जो पूरा कीजिए। यहाँ पे आपको जो सही जो है शब्दों को चुनना है, तो इसमें क्या आ जाएगा, सीधा साधा, यानी कि भारतीय किसान आज भी जो है सीधा साधा है। तो रीति रिवाज, अंजल ये नहीं आएगा, इसमें क्या आ जाएगा, भारतीय किसान जो आज भी क्या है, सीधा साधा। तो 88 में बी ऑप्शन राइट होगी। 89 है, जब राधा गाती है तब मीरा नाचती है, यह वाक्य किसका उदाहरण है, तो ये किसका उदाहरण है, ये मिश्रित वाक्य का उदाहरण है। तो 89 में यहाँ पे सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 90, नूतन शब्द का विलोम क्या होगा, तो इसका उल्टा बताना है, तो इसका उल्टा बनेगा पुरातन। 90 में जो है ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नूतन का जो है विपरीत बनेगा, विलोम बनेगा पुरातन। क्वेश्चन नंबर 91, सेना, फौज, कक्षा, टोली, गुट आदि शब्द संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आते हैं, तो ये किसको जो रिप्रेजेंट करते हैं, समुदाय जो है समुदायवाचक, समूह को रिप्रेजेंट करते हैं, समुदाय को। तो 91 में जो है सी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 92, जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है वे डैश कहलाते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, हर्षव स्वर, यानी कि हर्षव स्वर में जो है सबसे कम समय लगता है। क्वेश्चन नंबर 93, पुरुषवाचक सर्वनाम में कितने भेद होते हैं, यानी कि इसके कितने भेद होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के, तो इसके 3 भेद होते हैं, बी ऑप्शन इसमें राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 94, शब्द युगम में युगम शब्द का अर्थ है, तो इसमें जो है युगम का क्या अर्थ होता है, जोड़ा, पेयर, जोड़ना। क्वेश्चन नंबर 95, निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, तो इसमें जो आपको डेफिनेशन लिखनी है, ये निजवाचक सर्वनाम की डेफिनेशन क्या होती है। तो देखिए, जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य में कर्ता के साथ अपनापन बनाने के लिए किया जाता है उसी को बोलते हैं निजवाचक। निज का मतलब क्या होता है, जो है अपनापन, निज जो है अपनापन को जो है रिप्रेजेंट करता है, दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 96, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, तो क्रिया के मूल रूप को बोलते हैं धातु, बी ऑप्शन इसमें राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 97, जब ए आ ई उ
और री का मेल समान हर्ष और दीर्घ स्वरों से हो तो संधि बन जाती है। तो कौन सी संधि बनती है यहाँ पे? दीर्घ संधि। 97 में जो है बी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 98, संज्ञा सर्वनाम डैश क्रिया और विकार शब्द के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे संज्ञा सर्वनाम से आगे यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे ये जो है विशेषण, यानी कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया विकारी शब्द के जो अंतर्गत आते हैं। विकारी वो होते हैं जो बदल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, आमर एक तत्सम शब्द है डैश उसका तद्भव शब्द क्या होगा? यानी कि उसका जो है आपको तद्भव शब्द बताना। तो आमर एक तत्सम है तो उसका तद्भव बनेगा आम। तो 99 में ए ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 100, आँख, आंधी, चांद और मुंह आदि शब्द किसके उदाहरण हैं? तो ये किसके उदाहरण हैं? अनुनासिक के। तो इसमें 100 में जो है बी ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। यहाँ तक वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मैंने आपसे जो है कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो उन क्वेश्चन के आंसर जरूर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। जब भी कमेंट सेक्शन में आंसर देते हैं तो एक बार क्वेश्चन जरूर लिखें ताकि मुझे पता चल जाए आप कौन से क्वेश्चन का जो आंसर दे रहे हैं, तो उसी के आगे आंसर दें। फिर मैं आपको कमेंट में बताऊंगा आपका आंसर है या राइट है या रॉन्ग है। यदि आपको और भी किसी टॉपिक या किसी और सोल्ड क्वेश्चन पेपर के लिए वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी आप जो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जल्दी प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगा। यदि आपको और भी सोल्ड क्वेश्चन पेपर की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।